एनआईए ने बुधवार सुबह देश के 122 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये खबर यूपी से। एनआईए की ये छापेमारी पाकिस्तान और कनाडा समेत विदेशों में बैठे गैंगस्टरों, ड्रग तस्कर और आतंकवादी समूह के बीच कथित सांठगांठ पर एक्शन का एक हिस्सा है। आइए आपको बताते हैं कि किस किस राज्य में अब तक छापा मारा गया है। ये देखिए, मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा मानचित्र भारत का। सबसे पहले दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर छापा पड़ा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी ये बड़ी कार्रवाई हुई। इसके साथ ही पंजाब में, इसके साथ ही राजस्थान, उत्तराखंड और फिर हरियाणा। तो देश के अलग अलग हिस्सों में एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। ये छापा पड़ रहा है और एनआईए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर शिकंजा कस रही है। कुल 122 ठिकानों पर शिकंजा कसा गया है। देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है। 122 स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबियों के ठिकानों पर ये रेड की गई। एनआईए ने कहां ये छापा मारा है, इसकी जानकारी भी आपको दे दें। राजस्थान, पंजाब, इसके साथ हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक साथ एनआईए की एक कार्रवाई की गई है। ये छापेमारी टेरर फंडिंग को लेकर गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकाने पर की गई है। गद्दारों की शामत आई, 6 राज्यों में एनआईए की स्ट्राइक। गैंगस्टर आतंकी पर वार, एनआईए का प्रहार। एनआईए का ऑपरेशन टेरर रिंग। गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ की कमर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फुल एक्शन में है। देश भर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। देश विरोधी तत्वों के खिलाफ जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की। 6 राज्यों के 120 से ज्यादा जगहों पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापा मारा। एनआईए की ये कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से मिले इनपुट और जानकारी के आधार पर की गई है। दरअसल एनआईए को खालिस्तानी टेरर, नारकोटिक्स स्मगलर और गैंगस्टर के गठजोड़ को लेकर जानकारी मिली और इसी जानकारी के बाद जांच एजेंसी एक्शन में आई। एनआईए की टीम को कई गैंगस्टर्स को टेरर फंडिंग की जानकारी मिली। खालिस्तानी और आतंकवादियों से संपर्क की सूचना मिली। गैंगस्टर के तार पाकिस्तान से भी जुड़े होने की बात सामने आई है। दिल्ली एनसीआर के शहरों में 32 लोकेशन पर यह कार्रवाई हुई। देश भर में सक्रिय गैंगस्टरों का जड़ से खात्मा करने के लिए एनआईए ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने आज 6 राज्यों में एक साथ 122 जगहों पर यह छापेमारी की है। ये छापेमारी जो की गई है, हम आपको बता दें कि पिछले दिनों कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई जैसे तमाम कुख्यात बदमाशों से पूछताछ के बाद जो इनपुट निकल कर आया था, उसी इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। यूपी के लखनऊ, बरेली, कानपुर, सहारनपुर, प्रतापगढ़ और लखीमपुर खीरी में भी एनआईए ने छापेमारी की। एनआईए की टीम ने लखनऊ में सुबह 5 बजे दबिश दी और जांच शुरू कर दी। खालिस्तानी समर्थक विकास सिंह देवगढ़ के लखनऊ स्थित ठिकानों पर जांच एजेंसी ने छापा मारा। देश भर में एनआईए की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। अलग अलग राज्यों में छापेमारी का ये सिलसिला सुबह से ही जारी है। राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की है, यहाँ पर भी छापेमारी हो रही है। गोमती नगर विस्तार के इस इलाके में पार्क व्यू अपार्टमेंट है, जहाँ पर इस वक्त छापेमारी चल रही थी। अब से थोड़ी देर पहले एनआईए की टीम के काफ़ी सारे जो अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। यूपी पुलिस के तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। सुरक्षा का पूरा अमला जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। सीसीटीवी फुटेज अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स था उसकी तैनाती की गई थी। दरअसल गिरफ्तार करना था विकास सिंह को। विकास सिंह की भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध पाई गई थी। खालिस्तान जो संगठन है, खालिस्तानी संगठन, उनके साथ उसका जुड़ाव पाया गया था। लॉरेंस ग्रुप से भी उसका कनेक्शन बताया गया था। हालांकि इस बात के आरोप अभी कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक ने भी आरोप लगाया था विकास सिंह पर। और लगातार जो रेड पड़ रही थी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के अलावा एनसीआर के कुछ इलाकों में भी रेड पड़ रही थी। और विकास सिंह का ये ठिकाना है जहां पर ये बताया जाता है कि वो कभी कभार आता जाता था। कुछ लोग रेंट पर उसके यहाँ रहा करते थे, लेकिन वो अस्थायी तौर पर यहाँ नहीं रहता था। लेकिन एनआईए की टीम को जानकारी थी कि विकास सिंह का ये लखनऊ के अंदर ठिकाना है जहाँ उसकी गतिविधियाँ संचालित होती हैं। और ऐसे में उसकी तलाश करते हुए एनआईए की टीम यहाँ पर पहुँची थी। अभी भी अयोध्या, लखनऊ, बाराबंकी कुछ इलाकों में विकास सिंह को लेकर के लगातार छापेमारी का सिलसिला इस वक्त जारी है। और कोशिश यही है एनआईए की टीम की कि वो इस विकास सिंह को इस मामले में गिरफ्तार करे, पूछताछ करे। पीलीभीत और लखीमपुर के भी कुछ इलाकों में एनआईए की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। एनआईए की टीम ने गैंगस्टर्स और उनके आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ दर्ज मामले की जांच के सिलसिले में पंजाब और चंडीगढ़ में 65 जगहों पर छापेमारी की।
एनआईए ने कनाडा में बैठकर पंजाब में आतंक फैला रहे लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, नीरज बवाना समेत दर्जन भर गैंगस्टर्स के करीबियों पर छापेमारी की। टेरर फंडिंग, खालिस्तान फंडिंग और अवैध कारोबार करने वाले के साथ साथ गैंगस्टरों के किले को भेदने के लिए आज एनआईए ने हरियाणा के कई जिलों में एक साथ रेड की। आज सुबह 4 बजे से एनआईए ने जगह जगह रेड करनी शुरू कर दी। खास बात यह रही कि इस बार एनआईए ने पुलिस स्टेशन से पुलिस फोर्स न लेकर पुलिस लाइन से पुलिस फोर्स ली और जगह जगह रेड की। कई जगह से एनआईए को कई तरह के दस्तावेज और असला बरामद होने की सूचनाएं मिली हैं, लेकिन अभी तक एनआईए इस बात को कंफर्म नहीं कर रही है। एनआईए के आला अधिकारियों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि अभी रेड चल रही है, जैसे ही रेड खत्म होगी तब जाकर मीडिया के सामने बताया जाएगा। न केवल गैंगस्टर्स बल्कि पंजाब दे वारिस का स्वयंभू प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के करीबियों के यहाँ पर भी रेड मारी गई। लखनऊ के साथ साथ गुरुग्राम में भी अमृतपाल के करीबी के यहाँ एनआईए ने सर्च किया। इसके अलावा सिरसा, झज्जर, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल, अंबाला में भी छापेमारी को अंजाम दिया गया। एनआईए ने गैंगस्टर्स और खालिस्तानी नेटवर्क पर दर्ज मामलों में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स टेरर फंडिंग करके दहशत फैलाने की फिराक में है। पिछले दिनों में 14 देशों में बैठे 28 गैंगस्टरों की लिस्ट एनआईए ने एमएचए को सौंपी थी। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबियों के जयपुर समेत 6 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा गया। जयपुर के अलावा चूरू, अलवर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित अन्य शहरों में एनआईए ने दबिश दी। इस दौरान टीम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत दूसरे गैंगस्टर्स के ठिकानों पर पहुंची। बताया जा रहा है कि छापे में एनआईए की टीम को बड़ी मात्रा में अवैध हथियार मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी आतंकी फंडिंग की सूचना पर एनआईए ने छापेमारी की। आतंक के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। देश में 122 ठिकानों पर आज एनआईए ने दबिश दी, जिसमें दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश के भिंड में और सेंधवा में एक शख्स को एनआईए ने हिरासत में लिया है। बड़ी बात यह है कि भिंड से जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम जितेंद्र है और उसके अकाउंट में विदेश से फंडिंग हो रही थी, यानी कि खालिस्तानियों पर बड़ी कार्रवाई है और टेरर फंडिंग के मॉड्यूल को तोड़ने के लिए एनआईए ने कमर कस रखी है। मध्य प्रदेश के कई और ठिकानों पर भी ये कार्रवाई हो सकती है। इस तरह का इनपुट एनआईए की तरफ से है। मध्य प्रदेश के भिंड में भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की। भिंड से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। भिंड में एक व्यक्ति को एनआईए का भिंड में चल रही है और सेंधवा में जो सिकलीकर जो होते हैं वहाँ पर इन दोनों जगह पर एनआईए की, वैसे ये पूरे देश में हो रही है और देश में लगभग 150 स्थानों पर एक साथ हो रही है। आज नारी सम्मान योजना के भिंड से एक युवक को गिरफ्तार किया है। भिंड में एक व्यक्ति को एनआईए का भिंड में चल रही है और सेंधवा में जो सिकलीकर जो होते हैं वहाँ पर इन दोनों जगह पर एनआईए की, वैसे ये पूरे देश में हो रही है और देश में लगभग 150 स्थानों पर एक साथ हो रही है। एनआईए की तरफ से छापेमारी पिछले साल दर्ज किए गए 3 अलग अलग मामलों के सिलसिले में की गई है। 3 अलग अलग मामलों के सिलसिले में छापेमारी। 25 जनवरी को गिरफ्तार हुआ था दीपक रंगा। मई 2022 में मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर हुआ था हमला। दीपक उस हमले का मुख्य आरोपी था। कई अन्य आतंकवादी और आपराधिक मामलों में भी शामिल रहा। विदेश में बैठे आतंकियों से भी संबंध। कनाडा में बैठे आतंकी लखबीर सिंह संधू और पाकिस्तान में रह रहे आतंकी हरविंदर सिंह संधू का करीबी है। दरअसल कुछ दिन पहले एनआईए ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर से पूछताछ की थी। इसके बाद पाकिस्तान, आईएसआईएस और गैंगस्टर गठजोड़ के बारे में कई जानकारियां एनआईए के हाथ लगी। इसी के आधार पर एक बार फिर गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई। केंद्रीय जांच एजेंसी इस बात का पता लगा रही है कि देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कैसे गैंगस्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी चेन को खत्म करने के लिए एनआईए की टीम लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।